और दूसरा कार्य ये होता है कि हमें प्रभु जी की कृपा की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रभु जी की कृपा की अनुभूति में जीवन चलना चाहिए। सबसे पहले भगवान की शरण, फिर भगवान की सेवा, दोनों कार्य प्रभु जी की कृपा से हो रहे हैं। ये तीसरी बात है। जब अनुभव होता है तब मार्ग सही चलता है। परम पूजनीय हनुमान जी जो लंका से वापिस गए थे, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जामवंत जी ने कहा प्रभु जी से, हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, प्रणाम किया और बैठ गए भगवान के चरणों में। इतना काम किया हनुमान जी। हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठे हैं। और भी बंदर हैं, सुग्रीव आदि अंगद जितने हैं सब लोग हैं। जामवंत ने कहा उसी सभा में कि प्रभु जी, हनुमान जी ने इस कार्य को आपकी कृपा से पूर्णता की ओर लेके गए हैं। क्योंकि जो आपकी कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है वही कल्याण को प्राप्त होता है और सभी प्रकार से सुखी होता है। जिस पे आपकी कृपा होती है उस पे हर मनुष्य, हर देवता और हर मुनि कृपा करते हैं। वही विजयी होता है, वही विनयी होता है और वही गुण का समुद्र बन जाता है। आपकी कृपा होती है और वही व्यक्ति उसी का यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है जिस पे आपकी कृपा होती है। हनुमान जी बैठे हुए हैं। जामवंत की बात को सुन रहे हैं और प्रभु जी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने हनुमान जी की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और पूछा, जानकी जी का हाल क्या है? तो उन्होंने कहा, नाम पाहरो दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज प्रद जंतित, जाहि प्राण के ही बाट। आपका नाम, ध्यान दीजिए, हनुमान जी भगवान से कह रहे हैं माता जी के बारे में कि आपका नाम उनकी दिन रात रक्षा करता रहता है। मतलब निरंतर आपका नाम वो लेती रहती है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं जाता है जिसमें वो आपके नाम को न लेती हूं। आपका नाम दिन रात रक्षा करता रहता है।
और आपका जो ध्यान है, जिस स्मरण में वो रहती हैं, वही किवाड़ है। और निरंतर अपने चरणों की ओर ही वो हमेशा देखा करती हैं, यही ताला है। अब उनके प्राण निकले तो किस मार्ग से निकले? इसमें दो रूप हैं। एक तरफ शांति पूर्वक ढंग से सत्य की रक्षा करना इस मार्ग से की जाती है। सत्य की रक्षा अशांति के भी मार्ग से की जाती है, लेकिन मां ने शांति का मार्ग चुना है और उसमें आपके नाम, आपका स्मरण और संपूर्ण लंका का त्याग, इसलिए अपनी चरणों की ओर ही निरंतर देखती रहती है। और दूसरा, शरीर तो वो छोड़ना चाहती हैं आपके वियोग में, क्योंकि आपके वियोग में वो अपने शरीर को नहीं रखना चाहती हैं, लेकिन ये एक आशा है कि भगवान का दर्शन होगा, भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा। इसी आशा के सहारे उनका शरीर छूट नहीं रहा है। ये आशा जो है ये प्रबल है। ये जो मां का संस्कार है ये प्रबल संस्कार है, इसलिए प्रबल संस्कार के कारण शरीर नहीं छूट रहा है। और उन्होंने दोनों आंखों में जल भरकर मुझसे कुछ वचन कहे हैं, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि दोनों भाइयों को सबसे पहले साष्टांग प्रणाम करना और फिर उनसे कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों की आप रक्षा करने वाले हैं, और मैं मन से, वचन से और कर्म से मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी सेविका हूं। तो किस अपराध के कारण आपने हमारा त्याग किया है? यह मां का संदेश था। हनुमान जी ने भगवान से कहा, यह जो सत्य का मार्ग होता है इसमें कठिनाई आती तो है और दिखती भी है और होती भी पूरी तरीके से, लेकिन जहां पे परमात्मा का नाम हो, परमात्मा का स्मरण हो और परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा हो और ऐसी स्थिति मन से भी हो, वचन से भी हो और कर्म से भी हो, ऐसी स्थिति वाले साधक के लिए कभी दुख 1000 कोसों तक भी नहीं पहुंच सकता है। 1000 कोसों तक भी नहीं पहुंच सकता है, उस तक पहुंचने की तो बात बहुत दूर की है। क्योंकि ईश्वर के नाम में, ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा में इतनी बड़ी ताकत होती है कि असत उस तक